तो क्या बिहार चुनाव से पहले गिरफ्तार होगा लालू परिवार? लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां दर्शकों, बिहार में विधानसभा के चुनाव है। तेजस्वी यादव खुद को सीएम चेहरा बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कई मुद्दों को लेकर लालू परिवार को घेरती हुई नजर आती है और ऐसे में मुश्किलें बढ़ रही है तेजस्वी यादव की। लेकिन इन सबके बीच बिहार में एक ऐसा खेल हो गया जो कहीं ना कहीं लालू परिवार को मुश्किलों में डाल सकता है। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है कि लैंड फॉर जॉब मामले में केस चलाई जाए, यानी ईडी को अब राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया है, केस चलाइए और जांच पड़ताल शुरू कीजिए। बता दें दर्शकों कि 8 मई 2025 की वो तारीख थी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरे मामले को लेकर मंजूरी दी। आरोप है कि 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने अपने करीबियों के नाम कहीं ना कहीं नौकरी के बदले जमीन लिया और अपने करीबियों के नाम किए, जो उनके रिश्तेदार थे उनके नाम किए। इसके साथ ही बता दें कि 600 करोड़ का आरोप है और 7 जगह जमीन ली गई है, ऐसा ईडी का आरोप है। 12 लोगों से प्लॉट लिए गए, सीबीआई का दावा है। इसके साथ ही 4 करोड़ की जमीन 26 लाख में ली गई, यह भी सीबीआई का दावा है। बता दें दर्शकों कि लालू परिवार के 5 सदस्य शामिल हैं और इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव, ये वो नाम है जो लालू परिवार से आते हैं। लेकिन चुनाव से पहले इन पर ईडी का शिकंजा कसा जा सकता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जेल गए और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत जो है वो जेल गए। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो लालू और तेजस्वी यादव पर भी जो गिरफ्तारी की कह सकते हैं कि खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, लालू यादव और उनके करीबियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, क्या लगता है आपको बिहार चुनाव से पहले कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव कहा जा सकता है कि महागठबंधन का इस समय मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा चेहरा है और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग ये बात तय भी हो गई है। चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर हम आरजेडी की बात करें या वाम दलों की बात करें, लगभग सबने ये मान लिया है कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होगा। उसके बाद आप देखिए ईडी को लेकर फिर ये खबर आती है कि भाई उनको राष्ट्रपति की जो है मंजूरी मिल गई है। एक बार फिर जो नौकरी के बदले जमीन का पूरा मामला था उसको लेकर यहाँ पर लालू परिवार घिरता हुआ नजर आएगा। इस बात को लेकर जब तेजस्वी से पूछा जाता, कहते हैं सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, यानी कि पहले से ही अनुमानित है कि चुनाव आते आते कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का उनके ऊपर आरोप लगता रहा है। एक बार फिर वही बात सामने आ गई क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा। आप देखिए दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में भी चुनाव से पहले आप देखिए अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया गया, जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त के। उससे पहले आप देखिए सत्येंद्र जैन को बंद किया गया, संजय सिंह को बंद किया गया, मनीष सिसोदिया को बंद किया गया। अब चुनाव बीत चुके हैं, बीजेपी सत्ता में आ गई, अब इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि इतने बड़े आरोप बीजेपी ने लगाए। तमाम तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ, ईडी से लेकर सीबीआई तक इन्वॉल्व हुई, लेकिन अब इस मामले को लेकर जिस तरह से कोई बात नहीं कर रहा, उससे ऐसा कहा जा सकता है कि क्या ये सब कुछ जो है वो चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा था। आप झारखंड के मुख्यमंत्री उस वक्त के, अभी भी हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उस समय ईडी लगातार समन जारी करते रहे और आखिरकार उनको शिकंजे में लिया गया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये और बात है कि तो क्या यही खेल लालू परिवार के साथ हो सकता है और लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो या उनके करीबी लोग हो, उनको कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जा सकता है? देखिए जाहिर बात है, जो बात कह रहा था कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, चंपे सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। आप छत्तीसगढ़ को देखिए, वहां के जो भूपेश बघेल कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ भी चुनाव से पहले बहुत बड़ा स्कैम का आरोप लगाया गया और लेकिन चुनाव जब बीत जाते हैं कांग्रेस पार्टी वहां पर हार जाती है। जो आरोपी जिसने ये बयान दिया था वो अपने बयान से मुकरता हुआ नजर आता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि क्या सरकारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो बात लगातार विपक्षी दल कहते रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी या और तमाम सारे जो विपक्षी नेता हैं, वो ये एक सुर में बात कहते रहे कि भाई बीजेपी जो है
जी, वो सरकारी एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो या वो सीबीआई हो या और जो भी एजेंसियां हो, हर एक का दुरुपयोग कर रही है। सर अखिलेश यादव तो कहते हैं ईडी सीडी को बंद कर देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाहिर बात है सिराज, और संजय सिंह ने भी ये बयान दिया था कि आप ईडी को 2 घंटे के लिए हमें दे दीजिए, आधे से ज्यादा जो बीजेपी के नेता है वो जेल के अंदर बंद होंगे। ये संजय सिंह ने कहा, क्योंकि उनका कहना है कि बिना किसी आरोप, किसी ठोस सबूत के, सिर्फ आरोप की बिना पर जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह से उनको जेलों के अंदर बंद किया जाता है, सोचने का प्रश्न ये है कि आखिर अगर आपके पास ठोस सबूत नहीं है, अदालत भी बार बार, आपने राहुल गांधी वाले मामले में देखा, अदालत ने कहा कि भाई ठोस जो है मामले सबूत लेकर आइए, सिर्फ कह देने से काफी नहीं है। आपने देखा कि शराब घोटाला, तमाम घोटाले जो है अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के ऊपर लगाए गए, लेकिन अभी तक भी साबित नहीं हो पाया कि वो घोटाला कितने करोड़ का था, क्या वाकई में कोई घोटाला था। तो इस तरह की बातें सिर्फ आरोप की बिना पर आप ये तय नहीं कर सकते कि कोई किसी ने अगर जो है इतना बड़ा घोटाला किया है या नहीं किया है, क्योंकि आप सिर्फ आरोप लगाओगे तो अदालत में उसके लिए फिर सबूत मांगा जाएगा, और जब सबूत मांगा जाता है तो तमाम तरह से ईडी जो एजेंसियां हैं, चाहे ईडी है, सीबीआई है, इधर उधर झांकते हुए नजर आती हैं, और इसीलिए केस कमजोर हो जाते हैं। आप देखिए सर, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये मामला जो है 2004 से 2009 के बीच का है, लेकिन अभी जब कह सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में इस मामले को उठाना, क्या लगता है आपको कि जो विपक्ष आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी पर कि जो कह सकते हैं जो जांच एजेंसियां उसका दुरुपयोग हो रहा है, क्या ऐसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल सिराज, इसमें आपने 2005 से 9 का जिक्र किया। देखिए अगर 9 तक भी हम जोड़े तो मामला तकरीबन 16-17 साल पुराना हो जाता है। अब तक ईडीआई ने क्या कुछ किया, ईडी ने क्या कुछ किया, कितनी छापेमारी हुई, कितनी इस पर जांच बैठी, क्या क्या कुछ बरामद हुआ, क्या क्या जो सबूत अदालत चाह रही थी क्या वो सबूत रखे गए। तो ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल एक स्टंट है, क्योंकि हर 2-4 साल में इस तरह का मामला निकल कर सामने आ जाता है, जिसमें जो है लालू यादव के ऊपर जो है कोर्ट में जाते हुए नजर आते हैं, कभी उनके ऊपर ये आरोप लगते हुए नजर आते हैं। तो जब इतना बड़ा आरोप लगाया गया है तो 16-17 सालों में क्या ईडी को अब तक कोई सबूत नहीं मिला है? क्या जो सीबीआई या और भी जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्या अभी तक उनके हाथ खाली हैं? और अगर सिर्फ हाथ खाली हैं और आरोप की बिना पर यह पूरा मामला है, तो यहाँ यही लगता है कि राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं उनका जो कद है, उनकी जो हैसियत है, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बिहार इलेक्शन बहुत नजदीक है, उससे पहले आरजेडी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आपने इनको वोट दिया तो फिर से घोटालेबाजी होती हुई दिखाई पड़ेगी। फिलहाल अभी ईडी को और तमाम जो एजेंसियां उनको साबित करना पड़ेगा कि क्या वाकई जो बात वो कह रहे हैं वो सबूत के बिना पर ठोस है, सही है, और अगर नहीं है तो फिर यहां पर अब ईडी और सीबीआई को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी विपक्षी दल हैं वो एक सुर में ये बात कहती हैं कि एजेंसियों का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ हम लोगों को या तो जेल के अंदर डालने के लिए किया जाता है, या हमारी राजनीति जो है वो कमतर करने के लिए किया जाता है। और बीजेपी यहाँ पर अपने जो सियासत है वो चमकाती हुई नजर आती है। इस तरह के आरोप बारंबार लगते रहे। अब ऐसे में बिहार के अंदर क्या कुछ उलट पलट होने वाला है, क्या कुछ कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो क्या कोई ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद महागठबंधन नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर तेजस्वी यादव के ऊपर जो केस लग रहे हैं, अगर वो जेल के अंदर जाते हैं, फिर यहाँ पर महागठबंधन के अंदर बड़ा भूचाल मच सकता है। और अभी हालांकि ये कयासबाजियों के लेवल पे है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है क्योंकि लंबा मामला हो चुका है और बिहार चुनाव नजदीक है, अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरह अगर तेजस्वी या उनके परिवार के ऊपर भी इससे शिकंजा कसा गया तो सियासी जो समीकरण है वो यहाँ पर बिगड़ते हुए या बनते हुए एक तरीके से कह सकते हैं किसी के लिए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरीके से लालू परिवार के खिलाफ एक बार फिर से लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले को उठाया जा रहा है, ऐसे में विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह आरोप पहली बार नहीं लगा है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव नजदीक थे और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ईडी की हिरासत में रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान। हेमंत सोरेन जेल चले जाते हैं और चंपई सोरेन सत्ता संभालते हैं, लेकिन जैसे ही कह सकते हैं चंपई सोरेन से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस लेते हैं और चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो ये तमाम प्रयोग जो है पहले भी देखे गए हैं और इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि क्या लालू परिवार एक बार फिर से कहीं ना कहीं ईडी के शिकंजे में आएगा और बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।